A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जो एक ऐसा सेगमेंट है जहां हम बात करते हैं इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और इवेंट्स की जो आपकी सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जानने बहुत जरूरी हैं। Apart from that, we will also share with you some important questions based on today's facts towards the end of this video. आप अवश्य ही इन सभी सवालों का उत्तर दीजिए और इनको हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इनके अभ्यास से भी आपको आने वाली परीक्षाओं में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए दोस्तों, फिर अब शुरुआत करते हैं 24 फरवरी 24 फरवरी अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे तमाम हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। The very first fact here is associated with 1739 when the Battle of Karnal was fought, अर्थात करनाल की लड़ाई लड़ी गई थी। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बैटल ऑफ करनाल के बैकग्राउंड के बारे में, अर्थात किन परिस्थितियों में ये युद्ध हुआ था। नादिर शाह पर्शियन एम्पायर के शहंशाह थे और वह अफशरीद वंश के थे। अपनी विशाल रणनीति और शानदार सैन्य से उन्होंने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। अपने हाईएस्ट पॉइंट पे यह साम्राज्य ब्लैक सी से लेके पर्शियन गल्फ तक फैला हुआ था और इसमें जॉर्जिया, ओमान, अर्मीनिया, पाकिस्तान आदि जैसे आधुनिक देश भी शामिल थे। On the other hand, the Mughal emperor at this time was Muhammad Shah. His reign, however, saw a rapid decline of the once powerful Mughal empire. Nadir Shah, along with his troops, entered the Mughal territory from Kandahar. The frontier governors resisted this attack, but they were helpless in the face of this powerful Persian attack and they could not stop it. On November 16, 1739, Nadir Shah led his troops out of Peshawar and towards Punjab's Sindh river. Lahore's governor tried to resist but submitted in the face of a strong force. He secured his position as the ruler of Lahore by giving Nadir Shah rupees 2 million. Upon hearing the news of advancing Persian army, Muhammad Shah marched his forces out of Delhi in order to meet this invading army and prevent their entry into his capital. और इसके पश्चात फाइनल युद्ध के दौरान क्या हुआ, तो अब मुगल सेना दिल्ली से लगभग 120 किलोमीटर उत्तर में, जो कि आधुनिक भारतीय राज्य हरियाणा है, यहां करनाल आ पहुंची। 24 फरवरी को दोनों सेनाओं ने करनाल में लड़ाई के लिए हथियार उठाए और यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वेलेंस एंड इंटेलिजेंस टेक्निक्स एंड ऑल्सो यूजिंग हिज shrewd military tactics, Nadir Shah's smaller force defeated the Mughal army in a day's battle. नादिर शाह की सेना अपने प्रतिद्वंदी से साइज में 1/3 कम थी, परंतु यह दोनों में से बेहतर साबित हुई। यहां बेहतर प्रशिक्षण था, बेहतर ऑर्गेनाइजेशन था और यह सेना युद्ध के लिए ज्यादा तैयार भी थी। मोहम्मद शाह ने आत्मसमर्पण किया और नादिर शाह को अपनी राजधानी दिल्ली ले जाने पे मजबूर हो गए। The sack of Delhi lasted for several days. In May 1739, Nadir Shah and his troops left the city and Muhammad Shah was retained as the emperor of the Mughal Empire. लेकिन इनकी ट्रेजरी पूरी तरह से खाली कर दी गई थी। Amid Nadir Shah's booty included the famous peacock throne, the Kohinoor diamond and the Darya-e-Noor diamonds. All Mughal land west of the Indus was ceded to Nadir Shah और इससे मुगल साम्राज्य, जो पहले से ही डिक्लाइन की कगार पे था, पूरी तरह से कमजोर पड़ गया। इस युद्ध से यह भी साबित हुआ कि किस प्रकार से मुगल एम्परर का साम्राज्य खोखला पड़ चुका था। और अब आइए दोस्तों, देखते हैं आज का अगला फैक्ट और ये संबंधित है वर्ष 1920 के साथ, when the Nazi party was founded in Germany, अर्थात नाजी पार्टी की स्थापना जर्मनी में करी गई थी। On February 24, 1920, the National Socialist German Workers' Party, more commonly referred to as the Nazi Party, was founded. नाजी पार्टी एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में कट्टरपंथी फार राइट मूवमेंट पॉलिटिकल पार्टी थी। इसका औपचारिक नाम था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी।
Nazi ideology was racist, nationalist and anti-democratic. It was violently anti-Semitic and anti-Marxist. पार्टी ने नस्लीय वांछनीय जर्मनों को राष्ट्रीय कॉमरेड के रूप में एकजुट करने का लक्ष्य रखा था और उन लोगों को एक्सक्लूड या टर्मिनेट करना चाहते थे जो उनके दृष्टिकोण से पॉलिटिकल डिसेंडेंट्स थे, शारीरिक या बौद्धिक रूप से हीन माने जाते थे या फिर किसी इंफीरियर रेस से माने जाते थे. The Nazis sought to strengthen the German people, who they considered as the Aryan master race. This persecution reached its climax when the party-controlled German state set in motion the final solution, जो एक industrial system of genocide था, which achieved the murder of around 6 million Jews and millions of other targeted victims in what has come to be known as Holocaust. 1921 से पार्टी के नेता रहे एडोल्फ हिटलर को 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति पॉल वैन हिंडनबर्ग द्वारा जर्मनी का चांसलर अपॉइंट किया गया था. हिटलर ने जल्दी से एक टोटलिटेरियन रेजिम स्थापित की जिसका नाम था थर्ड रीच. The Nazis' principal symbol was the swastika, which the newly established Nazi party formally adopted in 1920 और अपनी ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट जिसका नाम था मेन काम्फ, इसमें हिटलर ने नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी का एक विस्तृत वर्णन किया था एंड दिस वाज रिलीज्ड इन 1925. इंग्लिश में इसका अर्थ है माय स्ट्रगल और माय फाइट. और अब आइए देखते हैं फ्रेंड्स आज का अगला फैक्ट. ये संबंधित है वर्ष 1948 के साथ, व्हेन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु जयललिता वाज बोर्न, अर्थात तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का जन्म हुआ था. Jayaram Jayalalitha was an Indian politician and film actress who served as the chief minister of the state Tamil Nadu for 6 times, spanning over a period of 14 years between 1991 to 2016. In 1982, she joined the AIADMK, which was founded by M.G. Ramachandran. वर्ष 1989 से वह ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की महासचिव थी, एक द्रविड़ पार्टी जिसकी कैडर ने उन्हें अम्मा और पूर्वाच्य थलाईवी के नाम की उपाधि दी थी. वर्ष 1991 में वह पहले टर्म के लिए तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी थी एंड शी बिकेम द स्टेट्स यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर एंड द फर्स्ट वुमन to serve a full term, serving from 1991 to 1996. उनका कार्यकाल कई यादगार स्कीम्स और इनिशिएटिव्स के साथ याद किया जाता है, जैसे कि इन 1992 शी हैड इंट्रोड्यूस्ड द क्रैडल बेबी स्कीम, एक ऐसी स्कीम which aimed at stopping female infanticide and encouraging the adoption of female children. Her government was the first to introduce police stations operated solely by women. She introduced 30% quota for women in all police jobs and established as many as 57 all-women police stations. इसके साथ there were all-women establishments like libraries, stores, banks and cooperative elections. She began to be referred as Thanka Chilai, which meant the golden maiden by her followers. उनके मुख्यमंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल के दौरान इंडियाज फर्स्ट कंपनी ऑफ फीमेल पुलिस कमांडोज was set up in Tamil Nadu in 2003. In 2004, she declared eliminating the notorious bandit Veerappan as the biggest achievement of her government. उनके फॉलोइंग टेन्योर्स भी यादगार थे फॉर सेवरल अदर इंपॉर्टेंट सोशल इनिशिएटिव्स सच एज द विजन 2023 डॉक्यूमेंट, स्कीम फॉर डेस्टिट्यूट ट्रांसजेंडर एंड the 2015 Amma Master Health Checkup Plan to provide free health checkups for people. In December 2016, she became the first female chief minister to die in office in India. और अब आइए इसके साथ चल के देखते हैं फ्रेंड्स अगला फैक्ट आज का. दिस इज एसोसिएटेड विद 1983 व्हेन इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर सूर्य शेखर गांगुली वाज बोर्न, अर्थात भारतीय शतरंज के ग्रैंड मास्टर सूर्य शेखर गांगुली का आज ही के दिन वर्ष 1983 में जन्म हुआ था.
Surya Shekhar Ganguly is an Indian chess grandmaster and he became an international master at the age of barely 16 and a grandmaster at the age of only 19. उन्होंने कई इंडिविजुअल और टीम टूर्नामेंट्स खेले हैं दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और उनके कुछ खास अचीवमेंट्स में से माने जाते हैं विनिंग इंडिविजुअल गोल्ड इन Yunnan International Open in 2019 and individual gold in World Team Championship in Astana, Kazakhstan again in 2019. He also won a gold in National Team Championship in Kolkata in the same year and bronze in the Binhai International Open in China in 2018. His peak ELO rating was 2676 in July 2016 और भारत सरकार ने उन्हें खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए 2005 में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया और उन्हें 2015 में पश्चिम बंगाल के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार बांग्ला भूषण से भी सम्मानित किया गया था. He was also the captain of the Indian team in Asian Nations Online Cup 2020 which won the second place. और अब आइए देखते हैं फ्रेंड्स आज का अगला फैक्ट जो है कि किस प्रकार सेंट्रल एक्साइज डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर अर्थात केंद्रीय उत्पाद शुक्ल दिवस हर साल मनाया जाता है आज ही के दिन. Central Excise Day is celebrated every year on 24th February across India. This day is celebrated to honor the service of the Central Board of Excise and Custom CBEC to the country. The day is celebrated to encourage the employees of excise departments to perform their duties more efficiently. इस आयोजन को चिन्हित करने के लिए पूरे देश में विभिन्न सेमिनार्स कार्यशालाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. यह 24 फरवरी 1944 को लागू किए गए सेंट्रल एक्सरसाइजेस एंड सॉल्ट एक्ट की स्मृति में भी मनाया जाता है. Central Board of Excise and Customs CBEC is a part of the Department of Revenue under the Union Ministry of Finance. CEBC deals with policy formulation concerning levy and collection of customs and central excise duties and service tax. The board is the administrative authority for its subordinate organizations including custom houses, central excise and central GST commissionerates and the central revenues control laboratory. और अब आइए देखते हैं आज के सभी सवाल यहाँ कौन से हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हेन वाज द बैटल ऑफ करनाल फॉट अर्थात करनाल की लड़ाई कब लड़ी गई थी. ऑप्शंस आपके सामने कुछ इस प्रकार हैं कि ए 1738, बी 1735, सी 1739 या फिर 1740 विच इज द डी ऑप्शन. अगला सवाल है हु डिफीटेड मोहम्मद शाह इन द बैटल ऑफ करनाल अर्थात करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को किसने पराजित किया था. ऑप्शंस है ए नादिर शाह, बी आदिल शाह, सी अब्बास III या फिर तहमास्प II. The next question is whose autobiography is known as Mein Kampf अर्थात किसकी आत्मकथा को मैन काम्फ के नाम से जाना जाता है. ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं 4 ऐतिहासिक नाम. ध्यान से इनको देखिए और उत्तर दीजिए फ्रेंड्स की इज इट ए एन फ्रैंक और वाज इट बी बेनिटो मुसोलिनी, was it C Adolf Hitler या D Joseph Stalin. The next question is in which state was the cradle baby scheme introduced in 1992 अर्थात वर्ष 1992 में cradle baby योजना किस राज्य में शुरू की गई थी. ऑप्शंस हैं ए केरला, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु या डी आंध्र प्रदेश. और फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है विद विच स्पोर्ट इज सूर्य शेखर गांगुली एसोसिएटेड यानी कि सूर्य शेखर गांगुली किस खेल से जुड़े हुए हैं. ऑप्शंस है ए चेस अर्थात शतरंज, बी क्रिकेट, सी हॉकी या डी टेनिस. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज सेंट्रल एक्साइज डे इन इंडिया अर्थात भारत में किस दिन को केंद्रीय उत्पाद शुक्ल दिवस के रूप में मनाया जाता है. आपके सामने ऑप्शंस है ए 23 फरवरी, बी 24 फरवरी,
सी 25 फरवरी या डी 26 फरवरी? अब इन सभी दिलचस्प सवालों और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आपको इससे बेहद लाभ मिला होगा और आपको सेशन पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिएगा और हमारे सभी सवालों के उत्तर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। With this, thank you so much to all of you for being a part of today's session with us.